तो गाँव वालों, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है। देखो, एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ 4 टॉपिक है। मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में स्टार्ट होता है सबसे पहले बार मैग्नेट से, फिर आप पढ़ोगे एनालॉगी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसा था ना वैसे सिमिलैरिटी है इसमें। और तीसरा नया टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म और चौथा मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये 4 मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ बार मैग्नेट के बारे में। देखो, मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे इससे छोटा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सीधे डायरेक्ट कंटेंट बता रहा हूँ मैं। बेसिक चीज़ें जो बच्चों को पता नहीं होती है वो सारे बेसिक्स के साथ लेवल पे लेके जाएंगे अपन इसमें। देखो, और छोटे वीडियो बनेंगे, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनेंगे। देखो, बार मैग्नेट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? बार मैग्नेट। बचपन में अपन बार मैग्नेट के बारे में पढ़े रहे, ऐसे करके हम देखे रहे हैं ना, कि देखे थे कि नहीं देखे थे। ऐसे करके इसमें नॉर्थ पोल होता है, इसमें साउथ पोल होता है कि नहीं होता है। तो देखो, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं और जब आप आ जाते हो 12वीं में, तो मुझे पता है, आपको बेसिक्स पता है कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में ऐसे करके जाती हैं, है ना, ऐसे करके घूम के जाती है। हमें बचपन से ही ऑलरेडी पता है चीज़ें, इधर करके। तो हम कहते थे आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ होता है, राइट। अब सिंस बार मैग्नेट में क्या होता है कि यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल भी होता है और नॉर्थ पोल भी होता है। तो जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ 12वीं में आके आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, QM से डिनोट करते हैं। और इसका भी पोल स्ट्रेंथ, देखो, जितना पोल स्ट्रेंथ इसका होता है साउथ पोल का, उतना ही पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का होता है। एक ही मैग्नेट में हो तो, अलग अलग मैग्नेट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही मैग्नेट में दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम रहने का। बस अंतर क्या होता है कि एक में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और दूसरे में आता है, बस इतना सा अंतर है। इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, अगर मैं बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं अपन, तो ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, है ना। तो जो ये टोटल लेंथ होता है इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक लेंथ कहते हैं। तो जियोमेट्रिक लेंथ होता है मतलब टोटल लंबाई कितनी थी। लेकिन असलियत में नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होता है और साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ये दोनों चीज अलग अलग होती है, मैग्नेटिक लेंथ। और जिस मैग्नेटिक लेंथ को आप बाद में डेरिवेशन में 2a से डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं था, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, डिस्टेंस 2a, वैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल डिस्टेंस 2a, यही वाला वापस रिपीट होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना होता है बार मैग्नेट के बारे में। देखो, ये बेसिक चल रहा है बार मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है, आउटसाइड में, इनसाइड में, इसके ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। और इसी में देखो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, मैं एक बार याद कराना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों चीज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जिसमें एक माइनस का चार्ज होता है और एक प्लस का चार्ज होता है ना। और डिस्टेंस कितना उसके बीच में? 2a लिखते थे हम बार, है ना, राइट, ताकि a बांट सके। तो हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते थे? P वेक्टर से, याद है, पहला चैप्टर है ये। और उसका फॉर्मूला क्या होता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि Q इनटू में डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, दैट इज 2a, राइट। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अगर मैं इसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछूं आपसे, तो आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है। देखो, जानबूझ के पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए। ये मत सोचना कि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोसिटी कहाँ से घुसा दिया। भाई साहब, एनालॉजी देखनी पड़ती है ताकि मतलब सिलेबस आसान हो जाए। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर जाता है। तो इट इज फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, नेगेटिव से प्लस की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है इसमें। ऐसे ही सिमिलैरिटी के साथ अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। जो बार मैग्नेट है वो खुद ही मैग्नेटिक डाइपोल है। इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं। इसका भी पोल स्ट्रेंथ QM है, इसलिए हम कह देते हैं कि इक्वल है। अपोजिट मतलब क्या? एक में से निकलेगा, एक में आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट वाज मैग्नेटिक लेंथ। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 2a से। जैसे इसमें 2a से डिनोट कर रहे थे, वैसे इसमें भी 2a से डिनोट करेंगे, समझे। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल तो है भैया, ये कहना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। अब अगर आप चैप्टर नंबर 5 में हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट तो ये 4 में भी था और 5 में भी होता है, दोनों में होता है। तो डिनोट तो स्मॉल m वेक्टर से करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है इसका पोल स्ट्रेंथ, किसी का भी एक का पोल स्ट्रेंथ ले लो, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल, ये इसका फॉर्मूला है। मिलता जुलता है, बस इसमें चार्ज आता था, इसमें पोल स्ट्रेंथ आता है। अब इसका डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो जो डायरेक्शन है वो आता है किधर से किधर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये जाएगा साउथ टू
नॉर्थ, जिसका डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। किसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। एक तो ये समझ में आना चाहिए था आपको। इसी में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहूँगा, यहाँ पे ना नोट करके लिख लेना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि डाइपोल और मोनोपोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब प्लस का चार्ज है सिंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोपोल। सिर्फ एक चार्ज है ना, तो सिर्फ प्लस का चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ माइनस का चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है। और दोनों ही चीज मतलब प्लस का चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक डाइपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस माइनस का छोटा सा एक सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोनोपोल एंड डाइपोल बोथ एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही हमारे पास पाए जाते हैं। बट इन मैग्नेटिज्म जब आप मैग्नेटिज्म में आते हो, बार मैग्नेट की बात करते हो, तो बार मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट रहेगा। बार मैग्नेट का मोनोपोल होता ही नहीं। समझाता हूँ, एक मिनट समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ बार मैग्नेट, तो आप हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बनाओगे, राइट? यानी कि दो पोल्स बनाओगे। तो हम लिखते हैं इन मैग्नेटिज्म सिर्फ डाइपोल एग्जिस्ट करता है, सिर्फ डाइपोल एग्जिस्ट करता है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? डज नॉट एग्जिस्ट, एक मिनट बस। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि आप कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के किसी भी एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल को कभी अलग ही नहीं कर पाओगे। अगर आप कह रहे हो कि अच्छा बीच से काट दो, तो आप कह रहे हो बीच से काट देते अलग हो जाएगा, तो मुन्ने अलग नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे करके ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, कभी अलग नहीं होता। ये साउथ पोल के बगल में खुद ही नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ पोल के बगल में खुद ही साउथ पोल बन जाएगा। तो फिर चलो दो छोटे छोटे डाइपोल बन गए। तो कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी पतले पतले स्लाइस काट दो, मान लो आप जाने चिप्स जैसा, मान लो आपने बिल्कुल पतला सा लेयर काट दे, बिल्कुल पतला सा लेयर, तब भी उसका एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साइड साउथ पोल बन जाएगा। चाहे जितने मर्जी पतले स्लाइस कर दो, अगर आप छोटा सा पतला सा टुकड़ा भी है ना, उसका भी एक पोल नॉर्थ पोल एक पोल साउथ पोल बनना होगा। तो कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बेसिक सा लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है बार मैग्नेट में। तो बार मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा? बेसिक से स्टार्ट किया कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बारे में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है। फिर आपने पढ़ा कि अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोनोपोल और डाइपोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में तो सिर्फ मतलब डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उसके बाद इसमें एक और सिस्टम है जिसका नाम है, अगर बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट में कटिंग का सिस्टम भी आता है। अगर तो अभी तो आपने काटा कि नहीं काटा, इसको अलग करने के चक्कर में इसको काटा ना, तो इसको दो तरीकों से काटा जा सकता है। देखो पहला तरीका क्या है कि काटने का, कि मैंने एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, और मैं कहता हूँ इनिशियल इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो था वो कितना था? मान लेते हैं m था। कितना था? m। तो बताइए अगर मैंने उसको बीचों बीच वर्टिकली दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, दो छोटे छोटे टुकड़ों में इक्वल हिस्सों में बांट दिया, तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो अब इस एक छोटे सा का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? m डैश। ये तो असलियत में होता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जितना इक्वल पीसेस में आप बांटते हो उतना गुना घट जाता है। इनिशियल कितना था? m। तो m को कितने पार्ट में बांटा हमने? 2 पार्ट में, तो m/2 हो जाएगा। अगर आपने 3 पार्ट में बांटा होता था m/3, 4 पार्ट में बांटा होता है m/4। जितने टुकड़े करो उतने पार्ट में वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले लेंथ कितना था? 2a था, अब लेंथ कितना हो गया? सिर्फ a। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, वो लेंथ और पोल स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर लेंथ घटेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी घटेगा। अब दूसरा वाला पोर्शन देखो, ये तो हो गया एक वर्टिकल कटिंग। वर्टिकल कटिंग में क्या होता है? इस केस में इसको हम कहते हैं वर्टिकल कटिंग। अगर आपने वर्टिकल कटिंग किया है तो वर्टिकल कटिंग में क्या होगा? लेंथ डिक्रीज हो गया। आप लिख दे रहा हूँ ध्यान बुझ के, ताकि आप और ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बना लेना। लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो स्मॉल m है, मैं यहाँ पे स्मॉल m लिख देता हूँ, समझ जाना कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स? जितने आपने डिक्रीज बाई नंबर ऑफ पीसेस टाइम, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कहना, जितने इक्वल पीसेस में बांट दोगे उतने ही टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा वो। समझ गए? 2 पार्ट में बांटा तो 2 गुना घटेगा, 3 पार्ट में बांटा तो 3 गुना घट जाएगा।
और दूसरा और लास्ट टॉपिक जो इस बेसिक में आपको समझ में आना चाहिए था बायर मैग्नेट के केस में, वो देखो वो है हॉरिजॉन्टल कटिंग। देखो ये ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो बनेंगे पूरे चैप्टर के, और ये इतने छोटे छोटे बनेंगे, और यही मेन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। तो जल्दी से जितना भी मैं बताऊँ आपको वीडियो खत्म होने के बाद सब कुछ नोट जरूर कर लेने का। और हाँ, वीडियो को लाइक करने की हो रही है, इतना मेहनत करता हूँ, मैं बताऊँ सबसे छोटा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, वरना हर जगह तो नीट और जेई पढ़ा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ जिसको नहीं पढ़ना उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे भाई साहब, देख रहे हो। तो मैं बात करता हूँ अब हॉरिजॉन्टल कटिंग की। हॉरिजॉन्टल कटिंग में क्या होता है कि ऐसा करके हमने लिया ऐसे करके, नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया। अब ऐसे काटने की जगह में, ऐसे काटने की जगह में हम इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, दो पतले लंबे मैग्नेट भी तो बना सकते हैं। तो आपने अगर ऐसे कटिंग कर दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर से इसका भी नॉर्थ पोल तो इधर ही रहेगा और साउथ पोल इधर ही रहेगा। इस बार लेंथ नहीं घटा, इस बार लेंथ जितना पहले था उतना ही लेंथ रह गया, समझे कि नहीं समझे। तो आपने अब मैं आपसे फिर से पूछूं कि इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था, m, ठीक है। तो अब बताओ इस छोटे से टुकड़े का m डैश कितना होगा, तो इस बार भी m/2 हो जाएगा। जितने इक्वल पीसेस में बांटोगे उतना फिर से घटेगा। इस बार क्यों घटेगा भैया, इस बार तो लेंथ सेम है, इस बार तो लेंथ सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी सबका लेंथ तो सेम ही है इस बार। तो गाँव वाला देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो लेंथ के साथ साथ पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। और जब आप हॉरिजॉन्टली काटते हो तो अगर पहले पोल स्ट्रेंथ QM था, तो अब जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो QM/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आप क्या याद रखोगे कि देखो वर्टिकल कटिंग में लेंथ के घटने की वजह से पोल स्ट्रेंथ घट जाता है, और हॉरिजॉन्टल कटिंग में पोल स्ट्रेंथ यानी कि QM के घटने की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घट जाता है। तो ये 2 मेन टॉपिक थे कटिंग के। तो ये पूरा टॉपिक हुआ बार मैग्नेट का। देखो इस पर भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, आ गया होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का दोस्तों वहाँ से कर लेना, नहीं तो SL अरोरा या फिर जौन सा भी आप बुक करते हो, प्रदीप करते हो, SC वर्मा करते हो, जो भी आप करते हो उससे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के बार मैग्नेट के क्वेश्चन ढूंढ के खुद ही ट्राई करने का, ठीक। अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट बना लेने का, या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लो। हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। 4-5 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा देखते रहने का और कमेंट करके बताते रहने का कि समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो बताने का, हमको बताने का, हम पढ़ेंगे तो हमको खुशी मिलेगा भैया। चलो भागो जब तक, बाय बाय।